देखिए मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मुझसे तमीज से बात कीजिए आप। ओ पाटिल साहब, क्या ना एक मिनट। ओ भगाना, ये कब से मुझे चिढ़ा रहा है बैटरी बैटरी करके। चलो चुपचाप बैठो उधर, वरना पांडे सर को मालूम पड़ा ना तो स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। चला तुम ही पण बसा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। दोस्तों, ये भिड़े को अभी मुसीबत से बाहर कैसे निकालेंगे? हाँ, एक मिनट जरा मैं अपने ऑफिस में फोन तो कर दूं कि आज नहीं आ पाऊंगा। मैं भी कर देता है। अरे हाँ, मैं भी नटू कक्कर बागा को बोल देता हूँ कि भाई मैं भी दुकान नहीं पहुँच पाऊंगा आज। मैं भी गैरेज में अपने बंदों को फोन करके बोल देता हूँ आज गैरेज वही संभाल लें। यस सर। मैं आज नहीं आ पाऊंगा। हाँ, तो आप दोनों जरा दुकान संभाल लेना। ओके, हाँ ठीक है। देखिए मैं अपना क्लिनिक तो नहीं बंद कर सकता। अरे नहीं हाथी भाई, वो तो बराबर है, आप थोड़ी बंद कर सकते हैं दवाखाना। मैं मुझे किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑन ड्यूटी हूँ। ये केस ही है और मैं उस धनराज के खिलाफ तूफान एक्सप्रेस में जरूर लिखूंगा। और जरूर लिखना और उसकी धज्जियां उड़ा देना। बिल्कुल बिल्कुल। और अब हमारा एक ही मिशन है, भिड़े की सम्मान के साथ आजादी। सही बात है। हाँ मेहता साहब, मैंने मिशन का नाम भी सोच लिया है, भिड़े छुड़ाओ मिशन। हाँ तो चलो चलो, एक काम करते हैं, नाके पे चाय की टपरी पे बैठ के शांति से सोचते हैं कि भिड़े को कैसे छुड़ाए। इसके लिए टपरी तक जाने की क्या जरूरत है जेठालाल? मेरा घर है ना, हम लोग वहीं बैठ जाते हैं। मेहता साहब, वो घर पे अंजलि भाभी हो बर्बल टी पिलाते हैं ना, उसमें दिमाग बंद हो जाता है। सॉरी जेठालाल, हमको आत्माराम का टेंशन है और तुमको चाय पीना है। अरे नहीं वो ठीक है भाई, चलो ना, मेहता साहब के घर पे बैठते हैं, उसमें क्या है, मुझे कुछ ऐसा नहीं है। चलो सैटरडे संडे कोर्ट बंद है, अगर सोमवार को भी बेल नहीं मिली तो? अरे पोपटलाल, तुम हमेशा नकारात्मक बातें क्यों करते हो? और मैं तो कहता हूँ सोमवार तो बहुत दूर की बात है, हमारे पास ये जो 2 दिन है उसी में हम कुछ ऐसा करें कि सोमवार को कोर्ट में जाने की जरूरत ही ना पड़े। राइट जेठालाल, अगर जो हम आत्माराम को इनोसेंट साबित कर देंगे तो इंस्पेक्टर पांडे उनको छोड़ देंगे। तो आओ दोस्तों, हम कसम खाते हैं कि सोमवार को कोर्ट खुलने से पहले 48 घंटे के अंदर अंदर हम भिड़े को बेकसूर साबित करके छुड़वा लेंगे। अरे आओ। हम कसम खाते हैं, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी, कम शिक्षक कम हमारे परम मित्र, श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े को 48 घंटे के अंदर अंदर बेकसूर साबित करके 48 घंटे के अंदर बेकसूर साबित करके पूरे सम्मान के साथ उसे छुड़वा लेंगे। पूरे सम्मान के साथ छुड़वा लेंगे। भारत माता की जय जय हिंद, वंदे मातरम। कदम कहा के तो हो गया। अभी क्या मुखवास चाहिए? नहीं जेठालाल, मेरा कहने का मतलब है तुमने तो बोल दिया कि ऐसा कुछ करते हैं जिससे कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़े, तो फिर वो ऐसा क्या करना है? एक काम कर सकते हैं कि अगर हम धनराज से ये कबूल करा लें कि उसने भिड़े मास्टर के ऊपर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया है, तो हमें कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम भिड़े मास्टर को पुलिस स्टेशन से ही छुड़ा सकते हैं। क्यों, सही बात है कि नहीं? हाँ हाथी भाई, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर बस ये साबित हो जाए कि धनराज झूठा है तो भिड़े पक्का छूट जाएगा। ओए, उस धनराज से तो सच मैं उगलवाऊंगा, उसको ऐसा धोऊंगा कि उसके बाद वो कभी झूठ ही नहीं बोलेगा। और पीड़ू को अपनी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी में, ओए, उसको एकदम मान सम्मान के साथ हम पुलिस स्टेशन से छुड़ाकर अपने गोकुलधाम सोसाइटी में स्वागत करेंगे। थोड़ी आराम से शांत हो जाओ दोस्त, अभी जोश से नहीं, हमें होश से सोचना है। पर होश के साथ जोश भी तो चाहिए यार। ठीक है, लेकिन एक बात तो क्लियर है दोस्तों कि धनराज झूठ बोल रहा है कि उसने भिड़े को बैग नहीं दी। हाँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है वो झूठ क्यों बोल रहा है। अरे उसकी जान बचाने वाले भिड़े को ही वो क्यों फंसा रहा है? जेठालाल, कुछ इंसान समझ के बाहर होते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर अब भिड़े को छुड़वाना है तो हमें सबूत ढूंढने होंगे। हाँ, उसकी पूरी कुंडली निकालनी पड़ेगी। अगर हमें धनराज के बारे में कुछ जानकारी मिल गई तो फिर हम रास्ता निकाल सकते हैं ना भिड़े को छुड़वाने का कुछ।
लेकिन मेहता साहब हमारे पास वक्त बहुत कम है, उसकी कुंडली हमें आज के आज निकालनी होगी। अरे भाई मैं पत्रकार कब काम आऊंगा? धनराज की क्या उसके पूरे खानदान की कुंडली निकाल कर ले आऊंगा। पोपटलाल, हमें सिर्फ धनराज की कुंडली निकालनी है भाई, उसके पूरे खानदान की नहीं निकालनी है। हाँ बापू। नहीं आतिफ भाई, वो खानदान की भी कुंडली निकालने दीजिए। क्या उसकी बेटी हुई तो रिश्ते की बात चला सकता है ना पोपटलाल। जेठालाल, मुझे उस लुच्चे लफंगे की बेटी से शादी नहीं करनी। पोपटलाल, अपराधी की संतान भी अपराधी हो, ये जरूरी तो नहीं है ना। अच्छा, मेहता साहब, अभी भिड़े को लॉकअप से निकालना जरूरी है कि इसकी शादी करानी जरूरी है? तो शादी के बाद मैंने थोड़ी की जेठालाल, तुमने ही बोला ना कि खानदान की कुंडली निकाल दो, कोई लड़की होगी तो पोपटलाल की शादी हो जाएगी। अरे भाई, वो तो मैं कटाक्ष में बोला था। अच्छा जेठालाल, ये कटाक्ष करने का समय है? तो क्या तुम्हारी शादी की बात करने का समय है? अरे भाई वो बात भी तुमने ही निकाली थी, मैंने थोड़ी बोला था। अरे भाई, गलती हो गई, सॉरी। अभी फटाफट तुम जाओ और धनराज की कुंडली निकाल के लेके आओ। चलो चलो, सोनू दिक्का का मनपसंद जूस तैयार है। और गोली दिक्का, तुम्हें नहीं पीना है, कह देती हूँ। भिड़े बहन, अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, भिड़े भाई जल्दी छूट जाएंगे। लीजिए, ये गर्मा गर्म नाश्ता कर लीजिए। थैंक यू दया भाभी, पर मुझे भूख नहीं है। सोनू ले, तो खा ले। नहीं टप्पू, मेरा अभी मन नहीं है। भिड़े बहन, समझ सकती हूँ, चिंता तो होगी, पर खाना नहीं खाने से चिंता थोड़ी कम हो जाएगी। और खाली पेट तबीयत पर भी असर पड़ेगा। सोनू थोड़ा खा लेना प्लीज। हाँ, और सोनू, याद है ना दादाजी ने क्या कहा था कि हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, और अगर तू कुछ खाएगी ही नहीं तो पढ़ाई पे कैसे ध्यान जाएगा? हाँ बेटा, भिड़े बहन, आप भी थोड़ा खा लीजिए ना। प्लीज दया भाभी, मेरी कुछ इच्छा ही नहीं है खाने की, प्लीज। आंटी, आंटी जूस तो पी लीजिए, ये लीजिए। नहीं बड़ा नहीं, ये इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक की भलाई का ये फल। अरे 1 रुपया भी मिला ना रास्ते पर तो ये दान पेटी में डालते हैं। सच्चे इंसान पर चोरी का इल्जाम। बहन, देखिए, समय कभी कभी हमारी अग्नि परीक्षा लेता है, पर भिड़े भाई शुद्ध सोने की तरह तप कर अपनी सच्चाई की चमक के साथ बाहर जरूर आएंगे। हाँ माधवी आंटी, अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। मुझे पूरा यकीन है कि भिड़े अंकल सच्चे साबित होंगे। भिड़े बहन, थोड़ा नाश्ता कर लीजिए ना, थोड़ा जूस। हाँ, ये ले जूस पी ले। थोड़ा। अब तक तो इन्होंने भी खाना नहीं खाया होगा। मैं इनके लिए खाना बनाकर लेकर जाती हूँ। हाँ, मैं भी आती हूँ। अरे नहीं बड़ा, बाबा तुझे वहां देखेंगे तो भावुक हो जाएंगे बेचारे, और तू भी बाबा को लॉकअप में नहीं देख पाएगी। नहीं, सोनू चिंता मत कर, तुम्हारे पापा जल्दी आ जाएंगे। दिक्का, भिड़े बहन, आप नाश्ता करके तैयार हो जाइए, तब तक मैं खाना बना देती हूँ, फिर हम भिड़े भाई को खाना देने जाएंगे। हाँ माधवी आंटी, प्लीज थोड़ा खा लीजिए ना आंटी, प्लीज। सोनू भी खा लेना प्लीज। सोनू प्लीज, तू भी खा ले। थोड़ा नाश्ता कीजिए, बैठिए, आराम से बैठिए। सोनू बैठ 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 बैठ, आराम से खा। क्यों मैंने ड्रिंक करके ड्राइव किया? आज से बंद। वेरी गुड भाई साहब, आपने ड्रिंक बंद करने का अच्छा फैसला लिया, वेरी गुड। आज से ड्राइविंग बंद, ड्रिंक नहीं। अरे तू बड़ा बेवकूफ है यार। देखिए, आप उससे तमीज से बात कीजिए। अरे 1.25 करोड़ का सोना लूटकर अंडरग्राउंड हो जाने का था। अरे अंडरग्राउंड होता था ये तू आजाद घूमता था क्या? देखिए, मैंने वो सोना लूटा नहीं है। ए बैटरी, पुलिस के सामने बोलने वाला डायलॉग अपन की बिरादरी वाले के सामने मत सुना। अपनी बिरादरी? हाँ भाई, 1 लाख रुपए के ऊपर की चोरी तो कभी हमने भी नहीं की। ये बैटरी, बड़ी चोरी का टिप तू अपन को देना। अरे अब करेगा ना? हाँ, और उसमें से 40% कमीशन अपन तेरे को देगा। तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, क्या समझ रखा है? मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक। फिर तो अपन को शिक्षा का
तो क्या है, आपू ने भी बहुत सारे बच्चों को चेन खींचने का, पॉकेट मारने का, चोरी करने का ट्रेनिंग दिया है। फिर तो आपू ने बड़ा शिक्षक है भाई। इस संसार में कौन शिक्षक नहीं है भाई। मैं भी अपने बच्चे को खुद पढ़ाता हूँ। देख देख बैटरी, ये भी शिक्षक निकला। आजकल तो सब शिक्षक है। देवा कहाँ फंस गया मैं। ये बैटरी अपन को टिप देगा ना तू? देखिए मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मुझसे तमीज से बात कीजिए आप। ओ पाटिल साहब, क्या लाइट मिनट। ओ बगाना, ये कब से मुझे चिढ़ा रहा है बैटरी बैटरी करके। ए, चलो चुपचाप बैठो उधर, वरना पांडे सर को मालूम पड़ा ना तो स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। चला तुम्ही पण बसा। ओ मैडम, किधर किधर? वो इनके लिए खाना लेके आए हैं, पति है ना मेरे। मैडम ऐसे खाना नहीं दे सकते आप। क्यों क्यों नहीं दे सकते भाई? ऐसा कानून है। अरे हद है, एक तो आपने मेरे ईमानदार बेकसूर पति को लॉकअप में बंद कर दिया है, ऊपर से घर का खाना भी नहीं देने दे रहे। देखिए मैं मेरे पति को खाना खिलाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। माधवी, तुम भी थम्बा हो। भिड़े बहन भिड़े भाई को खाना खिला के ही जाएंगे बस। देखिए अब बिना परमिशन के खाना नहीं खिला सकती। अरे कमाल है, मेरे पति को खाना खिलाने के लिए मुझे किसी और की परमिशन लेनी पड़ेगी? ऐसा कैसा कानून है? हाँ। अरे सर आज का दिन तो बहुत ही अच्छा गया है। दो एकदम तगड़े केस आए हैं, एक ड्रिंक एंड ड्राइव का केस आया है और एक है सोने की चोरी का केस। नहीं नहीं पांडे साहब, भिड़े भाई ने सोने की चोरी नहीं की है। हाँ सर, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। दया बहन, मैंने ये नहीं कहा कि गोकुल धाम के सेक्रेटरी ने सोने की चोरी की है। मैंने ये कहा कि सोने की चोरी का केस आया है। दोस्त, बंद कर तेरा गाना। हमारी दोस्ती पुलिस स्टेशन के बाहर है, पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं, समझा? और आप ताना मारा ना तो डंडे मारूंगा। पांडे, तू मुझे डंडा मारेगा? हाँ डंडा मारूंगा। इमोशनल ब्लैकमेल करता है। ये सोना चुराने से पहले सोचना चाहिए था। चोरी का केस तो इस पर है। नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं किया। तू क्या कैसे बोल सकते हो? मैंने चोरी की है। आपको बुरा नहीं मालूम कि मेरे पे सोने के दाग तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे कोई करता है क्या? तू अपने वैसे आप दोनों पुलिस स्टेशन में क्यों? अरे मेरे पति आपके पास है। हाँ तो मैं इनके लिए खाना लेकर आई हूँ, लेकिन ये हवलदार भाई मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, ये एक ईमानदार पुलिस वाला है, राइट? ये बाहर का कुछ भी नहीं खा सकता, सिर्फ हवालात की हवा खा सकता है। पांडे साहब, कोर्ट तो चेक सोमवार को खुलेगी, तब तक बेचारे भिड़े भाई परमिशन के बगैर भूखे रहेंगे। देखिए इनको बिल्कुल भूखे रहने की आदत नहीं है। ये तो उपवास के दिन भी साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, साबूदाना की खीर। मैडम कोर्ट की नहीं, पांडे सर की परमिशन लेनी पड़ेगी। ले, तो पांडे साहब मना थोड़ी करेंगे, वो तो है ही करेंगे ना, वो तो बहुत दयालु है ना। पांडे जी प्लीज। हाँ जाइए, आप लोग अंदर दे दीजिए खाना। थैंक यू पांडे जी। पांडे साहब, हम सबके लिए खाना लाए हैं, तो आप भी थोड़ा खाना लीजिए ना। अरे नहीं नहीं नहीं, वो क्या है, बासुंदी के मैके से ना चावल की खिचड़ी आई है, और बासुंदी के मैके का चावल बड़ा प्रसिद्ध है। वहाँ देखो, चावल की बर्फी, चावल का समोसा, चावल का वड़ा, चावल का लड्डू, सब कुछ खाने के बाद चावल की मुखवास भी बनती है वहाँ पर। नसीब मानिए सर, बासुंदी भाभी के मायके में चावल की खेती है। हाँ जरा सोचिए, अगर मिर्ची की खेती होती तो मिर्ची की बर्फी खानी पड़ती है। हाँ, मजाक उड़ाता है। आप ले जाइए खाना, कहीं ठंडा ना हो जाए। जाइए जाइए। थैंक यू। रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। तो मैं जाऊँ बाहर? नहीं नहीं, आप अंदर खाना दे दीजिए। अच्छे से खा लीजिए। हाँ माधवी, सोनू को सब पता चल गया? हाँ। बेचारी सोनू, उसे कितना टेंशन हो रहा होगा। आहो, वो समझदार है, अभी आप उसके बारे में मत सोचिए, खाना खा लीजिए। आपके पसंद की सब्जी बनाई है। माधवी, खाना खाने का मन नहीं हो रहा है। देखिए, आपको मेरी कसम है, आपको खाना पड़ेगा। खाता हूँ। तुमने और सोनू ने खाना खाया? हाँ। पक्का? हाँ हाँ भिड़े भाई, भिड़े बहन और सोनू ने दोनों ने खाना खा लिया।
आप खाना खा लीजिए। चलिए मैडम, आप वहाँ बेंच पे बैठिए। चलिए। हाँ। मी खातो, मी खातो. आप लोग चाहो तो मेरे साथ खाना खा सकते हैं. अब अभी आइए. बासुंदी के मैके का चावल और उसकी बनी हुई खिचड़ी, क्या बात है. सब मस्त था, बढ़िया खाना। खाना है। वाह, क्या बात है। ऐसा खाना तो कभी खाया नहीं है? क्या स्वादिष्ट खाना। बासुंदी को धोखा नहीं दे सकते. बासुंदी के मैके के चावल की खिचड़ी तो खाना ही पड़ेगा ना. लेकिन इन लोग का भी अच्छा ही है. हाँ कदम बोलो, धनराज के बारे में कोई खबर मिली क्या? वो पीता है? अरे उस बात से इस केस से क्या संबंध है कदम? ऐसा कोई सबूत नहीं है जो इस केस में मदद कर सके? ओह ठीक है, तुम उस पर नजर रखना. जय हिंद. थैंक यू कदम. थैंक यू. लगता है सोने की चोरी में बीड़े लंबा जाएगा जेल में. खाया आपने अच्छे से? हो खाल खाल. सलामी येते. ठीक है. वाह बहन जी, क्या मस्त खाना था। हाँ, नमक मिर्च मसाला एकदम सब बराबर। भगवान करे जब तक हमको जमानत ना मिले, भिड़े भाई को भी जमानत ना मिले। क्या बोल रहे हैं? ये भाई, ये भिड़े भाई का ही नमक खाते और उनके बारे में ही बुरा सोच रहे हैं? नहीं नहीं बहन जी, हम इनके लिए बुरा नहीं सोच रहे, हम हमारे लिए अच्छा सोच रहे। हाँ, अभी क्या है, ये जितने देर इधर रहेंगे अपन को रोज टेस्टी टेस्टी खाना मिलेगा क्या? मैं खिलाऊं तुमको टेस्टी खाना? नहीं नहीं। दया बहन, माधवी बहन, अगर आपका खाना खजाना हो गया हो तो शाम का खाना भी तो बनाना है ना? पांडे जी, 2 मिनट में इनसे बात कर सकती हूँ प्लीज? सिर्फ 2 मिनट. थैंक यू. थैंक यू. आओ, आप चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ही घर वापस आ जाएंगे. भिड़े भाई, आपके दोस्तों ने तय कर लिया है, आपको कोर्ट जाने से पहले ही छुड़ा लेंगे, वो भी सम्मान के साथ. जानता हूँ माधवी, जानता हूँ. और माधवी, तुम भी चिंता मत करना. मान लेना कि हमारे जीवन को एक सूर्य ग्रहण लगा है, और सूर्य ग्रहण ज्यादा देर नहीं टिकता. मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गोकुल धाम के दोस्त मुझे जल्दी छुड़वा लेंगे. मेरी माँ हमेशा कहती है, दोस्त अपनी दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकते हैं. भिड़े भाई, आप बेकसूर हो, ये जल्दी साबित हो जाएगा. और पोपट भाई, धनराज भाई के बारे में सब पता लगाने ही जा रहे हैं. कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा. वाह. 2 मिनट का 2.5 मिनट हो गया है. प्लीज कॉपरेट द मुंबई पुलिस. हाँ, जा रहे हैं. चल अब काळजी घ्या, मी येते. ठीक. प्लीज प्लीज. हाँ. थैंक यू सब. हाँ, हम लोग रखेंगे ख्याल है आप चिंता मत कीजिए. ठीक. अभी तुमने खाना खाया तो थोड़ा आराम भी तो करना चाहिए ना. लगा आराम करो ना. थैंक यू. थैंक यू. खम्मा गणी, मारो नाम सेठ हीराचंद सोनाचंद चांदीवाला है. धनराज, तूने हमारे दोस्त को फंसायो है ना? अब देख मैं कैसे तेरी दुनिया हिलाता हूँ.
तू तो गयो 12 के भाव से। अरे भाई सुनो, सेठ धनराज को बोलो सेठ हीराचंद आया। एक मिनट। ये लो। ठीक है। आपको बुलाया। ओके ओके, हाँ भिजवा दूंगा, भिजवा। ओके। खम्मा घणी सा, खम्मा घणी। खम्मा घणी। मारो नाम सेठ हीराचंद सोनाचंद चांदी वाला, मारो विराजणो जोधपुर। बचे। ब्याज की कसम के सुपर ऑफिस बनायो है। लेकिन ये आपके विजिटिंग कार्ड में आपका फोन नंबर नहीं है। वाह 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 वाह, के पारखी नजर पायो है, तुरंत पकड़ लियो। विजिट कार्ड में नंबर नहीं है। वाह, असल में आप तो जानो छो सा, जमानो कितो खराब। मारो विजिट कार्ड कहीं गिर गयो, रास्ते में किसी बदमाश के हाथ में पड़ गयो, तो वो तो मन ने फोन कर करके परेशान कर देगो। तो मैंने सोचा विजिट कार्ड में नंबर छिपवाने के बदले आपनो नंबर काम के आदमी को खुद लिखवा। वाह, वैसे बहुत अच्छी सोच है आपकी। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? देखो जी, मैं आप जितना बड़ा आदमी नहीं हूँ। मारो छोटो मोटो काम है, बस 20-25 हजार करोड़ का टर्नओवर है। वैसे जोधपुर में मारी गली गली में सोना चांदी की दुकान है। अच्छा। और अब मैंने यहाँ मुंबई में 2-1 डजन सोना चांदी की दुकान खोलनी है। तो 1 डजन मतलब 24-25 दुकान? कम है ना? मैं बोलियो ना, मारो छोटो मोटो काम है। मैं इसमें क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने आपको बहुत नाम सुनो है, आपकी मदद सही है। आप मन ने सेवा का मौका दो तो आपनी साथे पार्टनरशिप करनी है। पैसो मारो, मेहनत मारी, दिमाग आपनो, दोनों मिलके ब्याज की कसम मुंबई हिला देंगे। ये मोबाइल का अलार्म क्यों नहीं बज रहा है? मारी घंटी बज गई। जी? मारो फोन बज रही है। दोस्त को फोन है, अपनी परमिशन हो तो फोन ले लो। नहीं। अरे ले लीजिए, आपका ही ऑफिस है भाई। बड़ो मजाकियो स्वभाव है। हाँ बोल सूरजमल, वो सौदा पटी गयो। हाँ 150 करोड़ में पटियो। क्या? अरे पार्टी तो करनी है ना। पार्टी तगड़ी है, इसको तो आटे में लेना ही पड़ेगा। पार्टी करने वास्ते तो आया हूँ जोधपुर से, बस 2 दिन हो। क्या तू नहीं है 2 दिन? अरे तो मैं पार्टी क्या करना? नहीं, थारे बिना पार्टी नहीं करनी, नेक्स्ट टाइम। अच्छा सुन, मैं एक धद्दे वाली पार्टी के साथ बैठा हूँ, बाद में फोन करूँ। सूरजमल हमारा बचपन रहा दोस्त। अच्छा। पार्टी की बात कह रही हो, अब अकेले पार्टी कैसे करें? पार्टी तो कंपनी के साथ बनती है ना। तो आज मैं भी अकेला हूँ, आज मेरे साथ पार्टी कीजिए ABCD बार में। ABCD बार? यही पास में है। अच्छा, आप रोज जाते हैं? नहीं, कभी कभी। वैसे आजकल रोज जाता हूँ। क्यों? बीवी मायके गई है। भाभी जी से डरते हो? अरे भाई, डरना पड़ता है। मेरी शादी हो जाएगी तो मैं भी अपनी बीवी से बहुत डरूंगा। कुछ कहा आपने? नहीं, मैं कह रही हूँ तो अच्छे और सच्चे मर्द को अपनी घरवाड़ी से डरना ही चाहिए। अरे भाई, बीवी से कौन नहीं डरता? जंगल का राजा शेर भी शेरनी से डरता ही है ना। वैसे जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको पत्नी का डर क्या होता है ये मालूम ही नहीं है। वैसे वो लकी भी है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो लकी होता है? क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब है कि लकी आप जैसे लोग हैं और मेरे जैसे लोग हैं जो शादीशुदा है। वो सब छोड़ो सा, आप ये बताओ, आप पार्टी हमेशा ABCD बार में ही करते हो? हमेशा ABCD बार। बार फिक्स, टेबल फिक्स, ड्रिंक फिक्स, क्वांटिटी फिक्स, बिल फिक्स और टाइमिंग फिक्स। वाह, बड़े फिक्स टाइप के आदमी हो आप। मारो तो जीवन धन्य थई गयो आज आपको मिलके। तो आज रात हमारे ABCD बार में पार्टी फिक्स, वहां मिलके पार्टी करते हैं और पार्टनरशिप की बात भी करते हैं। नहीं, पार्टनरशिप की बात तो यही होगी। धंधो अपनी जगह, पार्टी अपनी जगह। ठीक है भाई, धंधे की बात कल कर लेंगे। आज मेरी बीवी नहीं है तो ABCD बार में पार्टी कर लेते हैं। 10:30-11 बजे बैठेंगे और 12:30 तक पार्टी करेंगे। नहीं सा, आज रहने दो, पहले अपना मिलन हो जाने दो। पार्टनरशिप बाद में रोज पार्टी करेंगे। जैसे आपकी मर्जी भाई, मेरा तो आज का प्रोग्राम फिक्स है।
आपको आना है तो आप आ जाइएगा। सोचता हूँ तो अब मैं चलूं? अरे इतनी जल्दी क्यों जाना है आपको? काम हो गया ना? हाँ? नहीं, मैंने एक जरूरी काम याद आ गया, आज वो निपटा लेता हूँ, कल आके आपको मिलता हूँ। तो मैं चलूं सा? अच्छा, आपनो दिन चोखो जाए। आपका आपका पाउच। तो यारो ये पोपो अब तक क्यों नहीं आया? मुझे लगता है आते आते कोई मेहनत ब्यूरो दिख गया होगा, उसमें घुस गया होगा। शांति रखो भाई, आ जाएगा, उसने कहा है आ जाएगा जल्दी। अरे उसने खुद फोन करके हमको यहाँ पर जमा होने के लिए कहा है। इसका मतलब 100% धनराज के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा होगा। वैसे मेहता साहब, पोपटलाल ने क्या कहा था, कब तक आ रहा है? भाई उसने कहा खम्मा गणी, हमारा नाम हीराचंद सोनाचंद चांदी वाला है। ओ भाई साहब, हमको कुछ नहीं चाहिए, आप गलत जगह आ गए। आप प्लीज चाहिए। मैं कुछ बेचने नहीं आया हूँ, पूछताछ करने आया हूँ। आत्माराम तुकाराम भिड़े के केस पर तहकीकात कर रहा हूँ। आई एम फ्रॉम CID और आप सब शक के दायरे में। जी ना, हम सबने कुछ नहीं किया और पीड़ू ने भी कुछ नहीं किया, उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया। जी हाँ, सही बात है। आप जितनी मर्जी छानबीन कर दो जी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, कोई बात नहीं छोटी, फिर भी उनको छानबीन करनी है तो करने देना। कोई बात, आप कीजिए, हम आपके साथ में। थैंक यू। जयलाल, क्या छानबीन कीजिए, जब हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है तो क्यों छानबीन करना है? तो क्या आपको इनकी छानबीन करनी है? करो, चलो करो, ले लो, करो, चलो करो। पोपो तू? पोपटलाल, क्या कमाल का गेटअप लिया भाई, पहचान में नहीं आया तुमको? लेकिन जेठालाल ने पहचान लिया ना। अरे भाई, ये कच्ची माड़ू की आंखें हैं, कभी धोखा नहीं खाती। ओ पोपू, तू भी कमाल करता है यार। तेरे को धनराज के पास सबूत इकट्ठा करने के लिए भेजा था और ये तू फैंसी ड्रेस खेल रहा है। अरे भाई, उसी के लिए मारवाड़ी सेठ का भेष पहना है। ये भेष पहन के मैं उसके ऑफिस गया था और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ। क्या बात है। क्या बताता हूँ भाई, बताता हूँ। तो हुआ यूं, अच्छा, मतलब ये धनराज एक नंबर का पियक्कड़ है और बीवी मायके जाती है तो ABCD बार में पीने जाता है। और अभी भी उसकी बीवी मायके से वापस नहीं आई है। ओ जी, ये ABCD बार तो वही है जहाँ पे पीड़ू ने धनराज की जान बचाई थी। अब ये तो पता चल गया कि ये धनराज शराब पीता है, लेकिन उसने भिड़े को क्यों फंसाया ये पता करना है। मुझे लगता है धनराज को पीने के बाद कुछ याद नहीं रहता होगा। अक्सर पीने के बाद कुछ लोग अपने तन और मन का संतुलन खो बैठते हैं। कुछ लोग आड़ा टेढ़ा चलना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग ज्यादा ही भावुक होकर बातें करने लगते हैं। शायद इसीलिए भिड़े मास्टर ने जब धनराज की जान बचाई तो उसने नशे में खुश होके भिड़े मास्टर को सोना दे दिया होगा और अब उसे कुछ याद नहीं होगा। लेकिन हाथी भाई, 1,35,00,000 का सोना किसी को देने वाली बात कोई कैसे भूल सकता है? नहीं जेठा भाई, होते हैं ऐसे कुछ लोग, नशा करने के बाद वो क्या बोलते हैं क्या करते हैं उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। वैसे मान गए पोपटलाल, मान गए भाई, जबरदस्त, बहुत बड़ी खबर लेके आए हो मतलब सवाल ये है कि भाई धनराज ने ये बैग नशे में खुद ही भिड़े को दिया था, ये हम उससे कैसे कबूल करवाएंगे? मेरे को तो कोई भी सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा। लेकिन मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है। क्या? जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि हमारा भिड़े बेकसूर है। क्या? बताता हूँ, आप सब लोग बैठिए, ये शांति से बैठा, मैं सबको बताता हूँ। अभी हम सबको ये तो पता चल गया कल रात को क्या हुआ था। धनराज ABCD बार में शराब पी के बाहर निकला, फिर रिक्शा टैक्सी न मिलने पर चल के थोड़ा सा आगे आया, जहाँ पे भिड़े ने उसके टेम्पो से जान बचाई। तो आज रात को इस पूरे वाकये को हम फिर से दोहराएंगे। क्या मतलब, किस तरह से? समझाता हूँ। आज रात को धनराज ABCD बार में शराब पी के बाहर आएगा तो हम लोग कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि उसको टैक्सी या रिक्शा मिले ही नहीं। तो कल की तरह वो टैक्सी रिक्शा ढूंढते ढूंढते सड़क पे आगे आएगा। ठीक उसी वक्त छोटी अपनी जीप लेके आएगी और हम में से कोई कल जैसे भिड़े ने उसको टेम्पो से बचाया था वैसे उसको छोटी की जीप से बचाएगा।
धनराज आज फिर से खुश होके अपनी जान बचाने वाले को कुछ इनाम देगा। तो ये सारा पूरा जो ड्रामा है वो हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेंगे और ये रिकॉर्डिंग कल सुबह जाके चालू जी पांडे जी को दिखा देंगे। रिकॉर्डिंग देख के चालू जी पांडे जी समझ जाएंगे कि भिड़े जो कह रहा था वो सच कह रहा था और धनराज की सारी हकीकत सामने आ जाएगी। वाह वाह जेठालाल, वाह क्या बात है, क्या आइडिया निकाला जेठालाल। हो जाएगा सब फर्स्ट क्लास, बढ़िया। लेकिन जेठालाल तुम इतना इंटेलिजेंट आइडिया सोच सकते हो ये हमारे को मालूम नहीं था। कोई बात नहीं, अभी मालूम पड़ गया ना, अभी याद रखना। क्या है यार भाई, हम कच्चे लगे ना, हमारे चालाकी का प्रदर्शन नहीं करते, जरूरत पड़ने पर ही उसका इस्तेमाल करते हैं। सीआईडी कच्ची मानुस जेठाब्राव, वाह जेठाब्राव क्या दिमाग लगाया यार। सही बात है, बहुत बढ़िया। अरे चलो चलो भाई जल्दी चलो, अब सबको भेष बदलना पड़ेगा ना ताकि धनराज हमें पहचान ना पाए। अरे दूसरा भेष क्यों बदलना है भाई? हाथी भाई ने बोला ना नशा करने के बाद उसका कुछ याद नहीं रहता है, वो थोड़ी हमें पहचानेगा। जेठालाल बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन बाय चांस उसने हमको पहचान लिया तो हमारा प्लान स्टार्ट होने से पहले ही फ्लॉप हो जाएगा। हाँ जेठालाल, हम इस मामले में रिस्क नहीं ले सकते, बिल्कुल। चलो ठीक ठीक है, हम लोग भेष बदल के जाएंगे। ठीक हाँ। है, ओके। लेकिन आज रात को धनराज का पर्दा फास्ट करेंगे। क्या चाहिए आपको? जेठालाल मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं इस मिशन के सक्सेस के लिए सबसे ताली मांग रहा है। तो मिशन भिड़े छुड़ाव की तैयारी। माधवी भाभी તમે फिक्र ना करो, भिड़े भाई जल्द से जल्द लॉकअप से छूट जाएंगे। हाँ बिल्कुल चिंता मत कीजिए, माता जी पर पूरा भरोसा रखिए, सच हमारे साथ है, झूठ का मुंह तो काला होगा ही। होना ही चाहिए। जब से सोना मिला है ना, तब से इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि इसे हम रख लेते हैं। इतने सच्चे हैं ये, इतने सच्चे हैं। डोंट वरी माधवी भाभी, सच्चाई की ही जीत होगी, डोंट वरी। हाँ मुझे पूरा विश्वास है कि धनराज झूठा इंसान है, ये बात साबित होके रहेगी। आज रात को हमारे पतिदेव धनराज भाई के खिलाफ कुछ न कुछ सबूत का ढूंढ ही निकालेंगे। हाँ और धनराज भाई का झूठ सामने आ ही जाएगा। ईश्वरा हसोदे। हाँ आगे सब लोग ऑल रेडी? एक मिनट। हाँ रेडी, वेरी गुड। दोस्तों एक बात हमें ध्यान रखनी है कि हमारा ये प्लान पूरी तरह से कामयाब होना चाहिए, इसलिए हम सबको बहुत चौकन्ना रहना होगा। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और मेहता साहब कोई गड़बड़ नहीं होगी, और अगर कोई गड़बड़ हो गई ना तो उस धनराज को मैं पटक पटक के चुगलवा लूंगा। अरे रोशन, उस धनराज की तो आज दुनिया हिला देंगे। अरे पोपटलाल सोडी, ये वक्त ऐसे गुस्सा करने का नहीं है भाई, दिमाग से काम निकालने का है। जरा शांति रखो प्लीज। सही बात। थैंक यू थैंक यू। ऐसा समझिए कि आज आप सबकी बहुत बड़ी परीक्षा है और उसमें सफल होना ही है। और हमें पूरा यकीन है कि आपका ये प्लान सक्सेसफुल होगा। थैंक यू बबीता जी। रोशन तू प्लीज दिमाग शांत रखिए। हाँ और फिक्र मत कर सोनिए, मगर शांत भी रखूंगा और हम लोग सक्सेसफुल होके भी आएंगे। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। अरे जेठिया, तुम सब लोग अभी तक यहीं खड़े हो? अरे जाओ जल्दी जाओ। मैंने बस जा ही रहे बापू जी। वो धनराज दारूडिया वहाँ से निकल जाएगा तो सबूत नहीं मिलेगा, जल्दी जाओ। नहीं बस निकल रहे। छोटी मैं गड्डी लेके आता हूँ। नहीं भाई, गड्डी को वहीं रहने, हम लोग वहाँ जाते हैं वरना टाइम बिगड़ेगा। हाँ सोने हो। हे भगवान, टप्पू के पापा की योजना को सफल कर देना। भिड़े भाई निर्दोष है ये साबित करने के लिए जो सबूत चाहिए वो जल्दी से मिल जाए।
ओ ओ हाँ जी बापूजी। क्या हुआ, क्या सोच रही है? टप्पू के पापा ने जो योजना बनाई है वो सफल होगी ना? ओ, जिनके साथ सच होता है उनके साथ भगवान होता है। जेठिया की योजना जरूर सफल होगी। ए चंपक अरे अरे बढ़िया तू। कैसी हो दिया बेटी? तो मजाમાં પરેશ કાકા, આપ કેમ છો? मजे में। अरे वाह, हाँ बैठ। પરેશ કાકા, इतने दिनों बाद देखा तुझे है? और बता, तू इस वक्त यहाँ सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। लीजिए। पानी पानी पे। आज यहाँ कैसे आना हुआ? मैं तुम सबको न्योता देने आया हूँ। न्योता देने? हाँ, सुबह से निकला था, अब ये आखिरी कर तेरा है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हमने चोरवाड़ में एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है। अरे हाँ, मैंने भी इस बारे में सुना है। वहाँ बहुत बड़ा शिवलिंग बन रहा है ना? चोरवाड़ में 25 लाख रुद्राक्ष का महाशिवलिंग तैयार हो रहा है। ओह। 29 फरवरी से 8 मार्च तक ये यज्ञ चलेगा। शिव कथा और महारुद्री भी होगी। अरे वाह बापूजी, तो बहुत बड़ा यज्ञ होगा। हाँ, और इस काम के लिए श्री राजेश भाई चूड़ासमा जी को, तुझे और तेरे सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। खाली शुभेच्छा से नहीं चलेगा, तुझे भी परिवार समेत वहाँ आना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। नहीं नहीं, कोशिश नहीं, तुझे आना ही होगा। और जेठिया, दया बेटी और टपुड़ा को भी साथ में लाना होगा। देख भाई, मुझे आने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन अभी क्या है, थोड़ा टेंशन चल रहा है। अगर सब ठीक हो गया तो हम सब लोग जरूर आएंगे। क्या टेंशन हो गया? दुकान में कोई तकलीफ? नहीं, घर में सबकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे सबकी तबीयत ठीक है। तो किसी से कोई झगड़ा हुआ? अरे नहीं भाई नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ है। दरअसल बात यह है कि हमारी सोसाइटी में थोड़ा टेंशन चल रहा है। सोसाइटी में? हाँ, तो हुआ यूं कि ओहो, ये तो बहुत बड़ी टेंशन की बात है। अरे लेकिन तू ये सब टेंशन छोड़, तू ये बता तैयारी कैसी चल रही है? एकदम जबरदस्त। और हाँ चंपक, अगर ये टेंशन दूर हो जाए ना तो तुम लोगों को जरूर आना है, और अपने साथ गोकुलधाम सोसाइटी वालों को भी लाना। हाँ जरूर जरूर। लेकिन परेश, अगर हम सब लोग नहीं आ पाए तो तू हम सबकी तरफ से प्रार्थना जरूर करना है कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी पे जो इतना बड़ा संकट आया है वो महादेव जी की कृपा से जल्दी से दूर हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कोई कहने की बात है। भोलेनाथ सबका बेड़ा पार लगाएंगे। अभी मैं चलता हूँ। अरे इतनी जल्दी? अरे भाई अभी अभी तो आया है तू। हाँ परेश काका बैठे ना, मैं अभी आपके लिए फटाफट खाना बना देती हूँ। हाँ। नहीं नहीं दया बेटी, अभी मैं चलता हूँ, फिर कभी शांति से आऊंगा। पर हाँ, तुम लोग तारीख याद रखना, 29 फरवरी से 8 मार्च तक यज्ञ और पूरा कार्यक्रम चलेगा। हाँ अब मैं चलता हूँ। हाँ आवता रहना भाई। हाँ चलो। हाँ आओ जो दया बेटी, आओ जो काका। आओ जो। हाँ जेठिया नहीं आदि, अब जो। हाँ पक्को पक्को। बापूजी, मैं थोड़ी देर भीड़े बहन के पास जाकर आऊँ? हाँ, माधवी बेटी बहुत परेशान होगी। हाँ। उसे अभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जा बहू जा, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ। माधवी बेटी को हिम्मत देना और उससे कहना कि चिंता ना करे। हाँ। आज धनराज के झूठ का पर्दा खुलकर रहेगा। जेठिया की योजना जरूर सफल होगी। खुदाई जी से यही दुआ है कि भिड़े भाई को छुड़ाने का मिशन सक्सेसफुल हो जाए। एक्चुअली लीजिए। क्या हुआ? पानी लीजिए ना। माधवी भाभी, आप भिड़े भाई के टेंशन में पानी के ग्लास तो लाई, पर ग्लास में पानी लाना भूल गई। ओह, I'm so sorry। मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे इट्स ओके, जस्ट सिट डाउन। पानी रहने दीजिए। बैठिए, आप बैठ जाइए। भीड़े बहन, आपको ये चिंता हो रही है ना कि हम सबके पतिदेव ने धनराज भाई के लिए जो प्लान बनाया है उसमें उनको सफलता मिलेगी कि नहीं? हाँ माधवी भाभी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमारा ये मिशन डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। हाँ। लेकिन नहीं हुआ तो ये हवालात में ही रहेंगे और इनकी कितनी बदनामी होगी। अरे अरे माधवी भाभी, चुप बोलिए। चिंता कर रहे हैं।
भीड़े भाई सच्चे हैं, उनकी जीत होगी। हाँ, तुम्हें टेंशन ना लो, जरा भी टेंशन ना लो। अब तो टेंशन लेने का समय आ गया है धनराज भाई का। यस। हाँ, हमारे गोकुलधाम के सभी जेंट्स का मिशन सक्सेसफुल होगा ही होगा। हो गया? हो गया। अरे वाह जेठालाल, बहुत मस्त लग रहे हो यार। एकदम फर्स्ट क्लास। एकदम फर्स्ट क्लास। अरे पोपटलाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अंदर जाओ, पता लगाओ क्या कर रहे हैं धनराज। हाँ, ऑल द बेस्ट। हाँ दोस्तों, सबको प्लान बराबर याद है ना? हाँ जेठालाल, एकदम याद है। पिड़ू बचाओ मिशन बिगिंस। यस। वाह देवा वाह, भलाई करने का अच्छा फल मिला है मुझे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक शिक्षक को लॉकअप में रात गुजारनी पड़ेगी। माधवी, सोनू, सारे गोकुलधाम वासी मेरी कितनी चिंता कर रहे होंगे। किस्मत भी क्या खेल खेलती है। एक वक्त था गोकुलधाम सोसाइटी में मेरा कितना मान सम्मान था। पर आज आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, चोरी के केस में अंदर। कल को ये खबर न्यूज़पेपर में छप जाएगी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मेरे विद्यार्थियों को, उनके पेरेंट्स को पता चल जाएगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये मैं क्या सोच रहा हूं? नहीं, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। नहीं, मुझे पूरा यकीन है मेरे गोकुलधाम के दोस्त मुझे बेकसूर साबित करने के लिए सबूत ढूंढ कर लाएंगे। ये पोपटलाल कहीं पीने तो नहीं बैठ गया? मैं देख के आता हूँ। नहीं भाई भाई, तू तो पक्का पीने बैठ जाएगा। नहीं, तू रुक। हाँ। ओके। हाँ पोपटलाल, राजेंद्र पी के फुल टोन बैठा है, बिल मंगवा लिया है, बस अभी आता ही होगा। तो फिर अपना प्लान स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं गड्डी लेके पोजीशन पे आ जाता हूँ। और मैं कैमरा लेके पोजीशन पे आ जाता हूँ। हाँ, चल। और हम लोग रिक्शा को निपटाते। हाँ बिल्कुल, चलो। पोपटलाल, तुम आगे जाओ। हाँ, आप लोग इधर बात करो। मैं रिक्शा खाली है। हाँ, लो जरा बोरीवली चलना। ये लो 100 रुपए एडवांस, मीटर गिरा दो। तो बेटा अभी दोस्त आ रहा है, फिर उसको लेके आप निकल जाओ। 100 रुपए मैंने दे दिया था। ओ भाई, रिक्शा खाली है? नहीं सर, एंगेज है। अरे नहीं, खाली है, इनके लिए ही मैंने रोक के रखा था। आइए बैठिए। तो बाइंड्रा चलो। हाँ, वो 100 रुपया मुझे दे दीजिए। हाँ। तो भाई साहब दे देंगे बस। जल्दी चलो भाई। हाँ, जाओ। गई। अभी काम करो हाथी भाई। जेठालाल, आप लोग छुप के धनराज का इंतजार करो, हम लोग यहाँ रुकते हैं। सबसे पहले हम लोग मोबाइल में कॉन्फ्रेंस में हो जाते हैं। हाँ, ताकि आपस में सब कनेक्टेड रहेंगे। वेरी गुड। हाँ, तो पोपटलाल लगाओ अपने फोन से, सबसे पहले मुझे फोन लगाओ, फिर बारी बारी सबको कॉन्फ्रेंस में ले लो। क्यों? सबसे पहले धनराज आएगा तो तुम ही देखोगे ना, तो तुम ही सबको बताओगे ना। रिक्शा में मेहता साहब भी है ना। लेकिन तुमको क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे फोन में बैलेंस कम है। बीच में कहीं फोन कट गया तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। बोलो तो लगाओ। अरे छोड़ो ना भाई, जेठालाल मैं लगा लेता हूँ, मैं सबको कॉन्फ्रेंस पे ले लेता हूँ। हाँ, मेहता साहब आप क्यों? इसको पता है जितना अगत्य का काम है तो मोबाइल में पहले से बैलेंस भरा के रखना चाहिए ना। अरे भाई जेठालाल, वहाँ मेरा जिगरी दोस्त जेल में है और मैं बैलेंस के बारे में सोचूं। जेठालाल छोड़ो ना भाई से, हम तो इसका मेंटल बैलेंस जानते ही ना भाई। क्या मेंटल बैलेंस? मैं पागल हूँ? लो खुद ही बोल रहा है। मैं बोल नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। धनराज आ गया? भाई, अगर आप लोग ऐसे ही बहस करते रहे तो वो आ जाएगा और चला जाएगा। अरे जेठालाल छोड़ो ना भाई, मैं सबको कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ, तुम लोग जाके इंतजार करो धनराज का। हाँ ठीक है, चल भाई, मैं करता हूँ कॉन्फ्रेंस। मेहता साहब, मुझे भी रखना है कॉन्फ्रेंस में। तुम्हें रखने की क्या जरूरत है? क्यों? अरे तुम तो मेरे साथ में हो ना यहाँ पे। पास में कहा, मैं दूसरी रिक्शा में हूँ। अब तो दूसरा रिक्शा क्या महसाना में खड़ा है क्या पोपटलाल? मैं तो यहीं पे पास में। भाई मैं दूर पास कुछ नहीं जानता, मुझे आपको कॉन्फ्रेंस में रखना पड़ेगा। जिसके फोन में बैलेंस होगा वो कॉन्फ्रेंस में रहेगा। ये तो गलत बात है। पोपटलाल, कॉन्फ्रेंस में एट ए टाइम मैक्सिमम 5 लोग ही रह सकते हैं। ठीक है, चलो। मेहता साहब आया।
आ गया आ गया आ गया। हेलो धनराज आ गया। अरे यार इतना सारा सीढ़ी आदमी कैसे उतरेगा रात में? एक लपस्या बना दो ना। लपस्या नहीं समझे? फिसल कुंडी। अरे रैम रैम वो फैशन शो में हो जाए रैम, ऐसा फैशन शो में होता है ना सर। क्या एंगेज है दीक्षा। सॉरी 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 एंगेज है सॉरी। इसको एंगेज है। तू भी एंगेज है। अरे मेरा ऐसा नसीब कहाँ। रिक्शा रिक्शा एंगेज है। एंगेज है सॉरी सॉरी ठीक है। इसको पूछते रिक्शा बोरी हो गई। अरे बोला ना भाई साहब एंगेज है। कमाल है आज सब रिक्शा के एंगेजमेंट हो गए तो कुंवारी रिक्शा मिल ही नहीं रहे मुझे। हेलो हेलो स्पीकर स्पीकर। हाँ हेलो मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही आपकी आवाज आ रही है। यस बोलिए। हाँ धनराज यहाँ से निकल गया है। तैयार है ना आप लोग? ओ जी एकदम रेडी हैं। या निकल गया। अच्छा आती भाई चुप हो। हम लोग भी आ रहे हैं। चल क्या जाता हूँ रिक्शा की धुन में, रिक्शा के सपने। रिक्शा धनराज को अगर बीच में रिक्शा मिल गया तो? अरे यार भाई मेहरबानी करके पनौती मत लगाओ। हाँ चुप। सॉरी 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 सॉरी। अरे बाप रे जेठा भाई एक रिक्शा इस तरफ आ रही है। भगवान पड़ गई आपके कलेजे को ठंडा कहियर भाई पनौती लगा के। अरे क्या बना दी? अगर उसको रिक्शा मिल गया तो फिर क्या करेंगे? अभी धनराज अगर रिक्शा में बैठ गया तो अपना प्लान शुरू होने से पहले फ्लॉप हो जाएगा यार। नहीं भगवान प्लीज वो रिक्शा को वहाँ रुकने मत देना। उसको आगे ले जाओ भगवान आगे ले जाओ प्लीज। रिक्शा की धुन में। तिरुपति बालाजी बचा लो प्लीज। थैंक यू भगवान थैंक यू। हमारे यार दिल के तराने लिए रिक्शा के सपने तराने लिए। दोस्तों शिकार जाल में फंसता जा रहा है। सब तैयार? रेडी रेडी। ओए जेठापरा इस धनराज की तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। बस आने दो इसे। छोड़ी एक बात याद रखो। तुम्हारी जीप से तुम्हें धनराज का एक्सीडेंट नहीं करना है। उसके पास से बाल उसे बचाते हुए जीप निकालनी है। उड़ाना नहीं है उसे। हाँ भाई छोड़िए धनराज के साथ मैं भी रहूंगा। जरा संभाल के। हाँ भाई। हाँ एक्सीडेंट मत कर देना। ओए जेठापरा और तेनू तो पता ही है मेरा गड्डी पे कितना कंट्रोल है। और एक बार मैं अगर सड़क को देख लूं ना तो पट्टी बांध कर भी मैं गड्डी को दौड़ा सकता हूँ। बोलो देखना है? अरे नहीं भाई नहीं छोटी मैं तो कहता हूँ 2 आंखों के अलावा तेरे पास और भी कोई आंख हो तो वो भी खोल के गाड़ी चलाना भाई। हाँ ओए जेठापरा तुसी चिंता ना करो। वाहिगुरु जी की कृपा से देखना कुछ नहीं होगा सब बढ़िया ही होगा। हाँ बस तू संभल के चलाना। बस मैं यही बोल रहा हूँ भाई। ये अपनी आजादी 2 दिन की है के बाद तू बीवी आ जाएगी और उसके बाद जमाला तू है नौकर बीवी का। अच्छा यार भाई आपको और आपका कैमरा तैयार? रेडी। ओके चलो दोस्तों तो मैं जा रहा हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो जेठालाल? हाँ अरे मतलब वो धनराज को बचाना भाई। ऑल द बेस्ट। हाँ तो ठीक। ऑल द बेस्ट यारो ऑल द बेस्ट। थैंक यू नौकर बीवी का। अच्छा सोटी तैयार? यस। आती भाई। हाँ आती भाई। हाँ चलो चलता हूँ। हाँ अपना ध्यान रखिएगा। और आप भी जरा पेड़ पे ज्यादा वजन मत देना कहीं गिर ना जाए। क्या है वो जीप इधर से ही जाएगी ना तो फिर
अटक जाएगी जीप, ये पेड़ अगर गिर गया तो। जमाना तो है नौकर। धक्का काय को मार रहा है? धक्का काय को मार रहा है? रिकॉर्डिंग। अरे फर्स्ट क्लास। अरे अभी तो इसको निकाल दो। अरे भाई धक्का काय को मार रहा है? धक्का। अरे मैंने आपको धक्का नहीं मारा होता तो जीप तुमको उड़ा देती और आप 1 2 3 हो गए होते। वो देखो जीप जा रही है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है दोस्त। जान बचाई। मेरी जान बचाई। जान बचाई। मेरी जान बचाई। अरे थैंक यू। तुमने मेरी जान बचाई, तुमको इनाम तो देना ही पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, इनाम की कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे थोड़ी चलता है, इनाम तो देना पड़ेगा। क्या? अरे नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। तो रुमाल है। सॉरी यार, तुमको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। सॉरी यार। अच्छा, थैंक यू। ओके, बाय। देने के लिए कुछ नहीं है? अरे इसने कुछ दिया नहीं तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। अरे ये क्या हो गया? Hey, daddy friend, come here. अरे यार, तुमने मेरी जान बचाई है, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। अरे नहीं यार, नहीं ऐसा नहीं। अरे तुम्हारा चश्मा मैं रख के क्या करूंगा? अरे चश्मा दे भी नहीं रहा हूँ। चश्मा दे दूंगा तो देखूंगा कैसे? हाँ, ऐसा क्या है, मैं सोचने के लिए चश्मा उतार देता हूँ। अच्छा अच्छा, तभी सोच पाता हूँ। लेट मी थिंक। यस, थैंक यू। मतलब खाली थैंक यू से काम नहीं चलेगा, कुछ तो देना पड़ेगा। ये मेरी अंगूठी, ये मेरा अंगूठी और ये ब्रेसलेट तुम रखो। अरे नहीं है, ये सोने का अंगूठी और ये ब्रेसलेट मैं नहीं रख सकता, सोने का है भाई। अरे देना पड़ेगा भाई, जान बचाई है। नहीं नहीं, मैं नहीं रख सकता भाई। अरे प्लीज ले लो। नहीं नहीं, मैं नहीं अरे ले लो। अरे नहीं नहीं ले सकता मैं। ले लो, ले लो, ले लो। आकाशवाणी हुई क्या बुलंद आवाज है तुम्हारी, पड़घा पड़ रहा है। अच्छा, ले लो। आप इतने डांट के इतना प्यार से दे रहे तब मैं ले लेता हूँ।
अच्छा और चलता हूँ। ओह ये ब्रेसलेट और अंगूठी आपने मुझे इनाम में दिए। रुको 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 दोस्त, मैं तुमको रिक्शा में बिठा देता हूँ। क्या कि भाई यहाँ तो मैंने तुम्हारी जान बचा ली, लेकिन आगे जाके तुम्हारी जान बचाने वाला कोई नहीं मिला तो सचमुच में 1 2 3 हो जाओगे भाई। यार तुमने मेरी जान बचाई है, तुम यमदूत हो। अरे भाई यमदूत तो जान लेता है। अच्छा तो बचाने वाले को क्या बोलते हैं? बचाने वाला तो ऊपर वाला ही होता है। तो तुम ऊपर वाले? नहीं नहीं भाई, ऊपर वाले की जगह कोई नहीं ले सकता। थैंक यू ऊपर वाले, थैंक यू। अरे देखो रिक्शा भी आ रही है। हाँ रिक्शा, 1 मिनट रुको रुको रुको, लेके जाओ लेके जाओ। थैंक यू, थैंक यू। कांग्रेचुलेशन जेठालाल, मिशन सक्सेसफुल। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। अय्यर, रिकॉर्डिंग एकदम बराबर किया ना? एकदम परफेक्ट किया है जोड़ी। वेरी गुड। अय्यर भाई फटाफट रिकॉर्डिंग दिखाइए ना। बराबर रिकॉर्डिंग किया है ना? हाँ बराबर रिकॉर्डिंग किया है। दिखाओ दिखाओ। ओह माय गॉड, क्या हुआ? अरे मैं तो रिकॉर्डिंग का बटन दबाना ही भूल गया। अय्यर भाई टेटुआ दबा दो इनका। जेठालाल जेठालाल आराम से। मेहता साहब ये क्या मतलब, ऐसा कैसे कर सकते हैं अय्यर भाई आप? ओए क्या किया यार साइंटिस्ट यार, ये क्या कर दिया तूने? अभी क्या करेंगे हम लोग? अरे वो कंपनी वाले ने उधर कैमरे में खास तौर पे लाल बटन दिया है, और लाल बटन हम दबाना कैसे भूल सकते हैं? अय्यर भाई क्या किया ये आपने? सॉरी जेठालाल सॉरी। अरे क्या सॉरी? सब खुद ही मरे, सब गया, सब खड्डे में। अरे वो तो ठीक है, बिना कैसे छूटा यार? इतना मेरे को सही ढंग से गाड़ी को इधर उधर निकालना पड़ा। अय्यर भाई असर हो गई, मगज पे असर हो गई। मुझे तो पहले ही डाउट था कि अय्यर भाई थोड़े से, आप देखो साबित हो गया। गई दागड़ी चसक गई। अय्यर भाई आप हंस रहे हैं? क्यों? अरे मैं मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे? हाँ ये मजाक करने का टाइम है यार। क्या जेठालाल तुम भी इतना भी नहीं समझते? अरे मैं साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट हो के ऐसा सिली मिस्टेक करेगा? नेवर इल्ले। अरे मैंने इतना परफेक्ट रिकॉर्डिंग किया है कि पूछो मत। जिंदगी में कभी दोबारा ऐसा गंदा मजाक मत करना अय्यर भाई, ये बहुत ही गंदा मजाक था। सॉरी सॉरी सॉरी। देखो रिकॉर्डिंग देख दे। दिखा दिखा देखो देखो देखो। एक ये अंगूठी और ये ब्रेसलेट। जबरदस्त जबरदस्त। वाह वाह अय्यर भाई क्या रिकॉर्डिंग किया, वाह जबरदस्त। अभी तो हमारा भिड़ा बेकसर छूट ही जाएगा। धनराज की पोल खोलने का सबसे बड़ा सबूत हमें मिल गया। सही बात है। चलो यारो फटाफट गोकुल धाम चलते हैं, वहाँ पे सब लोगों को ये रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, ये देख के सब लोग खुश हो जाएंगे। चलो चलो चलो।